सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साधकों, आज मैं जिस अप्सरा की बात करने जा रहा हूं उस अप्सरा का नाम है नाभिदर्शना अप्सरा। नाभिदर्शना अप्सरा भी सुंदर होती है, बल्कि अनिंद सुंदरी होती है। जो अप्सराओं से लाभ प्राप्त होते हैं वो भी साधक को ये प्रदान करती है। इसकी एक बात सबसे अलग है। और वो ये है कि यह अपेक्षाकृत अन्य अप्सराओं के जल्दी सिद्ध हो जाती है। अत्यंत ही कोमल स्वभाव की, साधक पर अपनी कृपा प्रदान करने वाली और शीघ्रता से संपन्न होना इस साधना का अपने आप में ज़्यादातर साधकों के आकर्षण का कारण है। साधक यहाँ गलती कर देता है कि वह सीधे ही किसी बड़ी अप्सरा का, बड़ी का मतलब जो ज़्यादा प्रचलित हैं, और उसी मेनका इत्यादि को सिद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, जबकि नाभिदर्शना की ओर हर आदमी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन नाभिदर्शना अप्सरा किसी भी मामले में किसी अप्सरा से कम नहीं है और अपने साधक पर अपेक्षाकृत उन सभी के जल्दी ही कृपालु हो करके उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वैसे तो शास्त्रों में 108 अप्सराओं के बारे में कहा गया है, पर उनमें से कुछ एक ही ऐसी हैं जिनको की विशेष स्थान प्राप्त है। 8 अप्सराएं हैं। तो मैं साधकों से यही कहना चाहूँगा, यदि नए साधक हैं, सर्वप्रथम वह स्वर्णदेह अप्सरा की या फिर नाभिदर्शना अप्सरा की साधना से शुरुआत करें। क्योंकि यदि आपको अनुभव ही नहीं मिले, यदि आपको कुछ पता ही नहीं चला, तो साधना करना किस काम का। इसलिए पूरे विधि विधान से साधना सीखनी चाहिए, साधना की बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये कि जब आपको कोई साधना दी जाए तो जिस विधि से दी जाए अपनी तरफ से आपको उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं करना। साधना का मार्ग तर्क का मार्ग नहीं है। साधना का मार्ग विश्वास और श्रद्धा का है, आस्था का है। जब आस्था होगी तभी आपका विश्वास सुरक्षित रह पाएगा और सिद्धियां श्रद्धा, विश्वास और आस्था के सापेक्ष कार्य करती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप साधना करते हैं तो साधना में एक ही भावना रहती है कि हम उससे कुछ मांगेंगे, वरदान मांगेंगे, वचन मांगेंगे, यही तो होता है। परंतु जब आप एक याचक की दृष्टि से, याचक की तरह मांगने के लिए ही हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रतिकूल आप आचरण न करें। जिसके यहाँ आप कुछ मांगने गए हैं
उसके प्रतिकूल यदि आचरण हुआ आपका, वो आपको कुछ भी देने से इनकार कर देगा, आपको पास भी नहीं फटकने देगा। ये तो लौकिक जगत में यहाँ भी यही है। फिर ये तो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये आपको कैसे कर सकती हैं यदि आपके मन में संशय रहा, यदि आपके मन में अविश्वास रहा, यदि आपके मन में कुतर्क रहा। अगर चलनी में गाय दूहेंगे तो कितना दूध आपके हाथ आएगा? तो आजकल के साधक यही करते हैं कि गाय को चलनी में दूहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे हाथ तो कुछ गिरा ही नहीं, मिला ही नहीं हमारे हाथ में, हम कैसे विश्वास कर लें। तो पहले अपने उन छिद्रों को बंद करना पड़ेगा, जिनसे कि अमृत रूपी दुग्ध, वरदान रूपी दुग्ध, सफलता रूपी दुग्ध जिन छेदों से निकल जाता है, उन छेदों को आपको बंद करना पड़ेगा। या फिर नया पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें छिद्रित न हो, वो लेना पड़ेगा। अब जिसको कुतर्क का कीड़ा लग गया हो, जिसे अविश्वास का घाव लग गया हो, उनके यहाँ सिद्धि कैसी आएगी? लोग चैलेंज कर देते हैं, ऐसा होता ही नहीं। ऐसे चैलेंज करने वाले लोगों के पास में सिद्धि और सफलता आती भी नहीं। अब ये उनका विधान है, देवी देवताओं का अपना विधान है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो आपके हिसाब से तो चलने से रहे, उनके हिसाब से जो साधनाएं दी हैं, जिस तरीके से उनकी साधना होती है, वो करने से वह आप पर कृपालु हो सकते हैं। प्रतिकूल रास्ता अपनाने में, चैलेंज करने में वो आपसे दूर भागते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास आप कुछ रुपए उधार मांगने गए हैं, या कुछ मांगने ही गए हैं मान लीजिए, तो आप उनके यहाँ जा करके उनको गाली दे करके, उनको बेइज्जत करके, उनके प्रति अविश्वास प्रकट करके यदि कुछ मांगेंगे तो वो आपको क्या दे सकते हैं? वो तो आपके अविश्वास की पुष्टि कर देंगे, यानी आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के भगा देंगे। हो सकता है 10-5 थप्पड़ भी आपके पड़ जाए। यही है, जब आप अविश्वास करते हैं तो वह दैवी शक्तियाँ आपकी ओर से अपना मुख मोड़ लेती हैं और आपको उस भंवर में डूब जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिस भंवर से आप निकलना चाहते थे। कभी ऐसा आपने देखा है कि आप किसी के पास गए हों और वह व्यक्ति पर आपका बिल्कुल भी विश्वास ना हो, लेकिन आप उनसे ये कहें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास है, और इसी विश्वास के फलस्वरूप मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जाना है, आपको समझा है कि आप बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। तो उस व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, आपका अपमान करके आपको भगाएगा नहीं। हो सकता है कि वो आपका काम कर ही दे। ये सीधी सी सरल सी बात लोग नहीं समझ पाते,
खैर, काफ़ी कुछ बोल गया मैं, और ये बताना जरूरी भी था। तो अप्सरा नाभिदर्शना की साधना के लिए आप संपर्क करें। आप नवरात्रि शिविर भी ले सकते हैं। 7-8 अक्टूबर को है, और इस साधना को प्राप्त करके आप साधना करें और देखिए, आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि आपके साथ क्या अच्छा अनुभव होता है। सारी विधियां पूर्णता के साथ आपको प्रदान कर दी जाएंगी जब आप दीक्षा इसकी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।